आपके पाठनिहित प्रश्न में 13.1 पर आते हैं। पाठनिहित दूसरा दिन हम पढ़ रहे हैं, दिखा देंगे। पाठनिहित प्रश्न पृष्ठ संख्या आपका है किस पर? 408 पर, 408 पर। और प्रश्न है 13.1। क्या कह रहा था समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपका ही कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित अमीनों को, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमीनों को प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में बांटिए। क्या कह रहा है? प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में आपको क्या करना है? बांटना है। कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है। तो सुनो, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आपको बताना है। तो ध्यान से समझना है, बेंचिंग बना लो। यहाँ पहला आपका दिया है बाबू, देखो सब लोग। पहला आपके पास कोई लिखेगा नहीं, पहले आप पूरी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तीनों का समझने का प्रयास करेंगे, तब काफ़ी बहुत सुंदर तरीके से आप चित्र बना करके तब इसको लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपियाँ कंप्लीट कर लेना है प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। तो बाद में आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, छुट्टियां हैं उसमें। सब पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही रहते हैं हमेशा। हाँ चलिए, ये पहला चित्र है, सोच के बताओ ये प्राथमिक है, द्वितीयक है कि तृतीयक है? पहले हम लिखो मत, समझो। अरे बाबू आशीष एक बार समझिए। देखो आई एन है, यन है ना। कल मैंने बताया था कि अगर यन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, अगर यन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है तो द्वितीयक, और यन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़ा है तो कहाँ गया? तृतीयक। तो ये बताइए, यन है, इसके साथ एक ही तो कार्बन जुड़ा है, तो इसका क्या नाम होगा? उत्तर में क्या लिखोगे? प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। ये 13.1 के पहला का पहला चित्र था, पहले समझ लो। चलो दूसरा आ जाओ। इसमें दूसरा का चित्र दिया है, दूसरा ये दिया गया, देखो ध्यान से। सब लोग सीखते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। पूरा प्रयास सबका रहना चाहिए कि कैसे आप अगर कोई पूछे तो बनाएंगे। पहले सीख लो, तब आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए, लिखते रहिएगा। यहाँ पर यन है और यहाँ पर CH3 का ट्वाइस है। यन CH3 का क्या है? ट्वाइस है। अब इसका अगर विस्तार से तुम चित्र बनाए, एकदम पूरा चित्र बनाकर आप लिखिए कॉपी। पहले समझो, CH3 के ट्वाइस है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक CH3 इधर कर लो और एक CH3 इधर कर लो, या ऊपर कर लो, जहाँ इच्छा हो। हाँ, तो यहाँ पर एक देखो, यन के साथ एक कार्बन है, यन के साथ एक कार्बन है। ये मत सोचना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो जब फैलाओगे तो फैल जाएगा। और यहाँ भी तो बेंजीन में कार्बन होता है। तो कौन एमीन है भाई? उत्तर में कौन एमीन लिखेंगे? तृतीयक एमीन। कौन एमीन? तृतीयक एमीन। समझ में आया ना सबको? सब लोग को समझ में आना चाहिए। आ जाओ तीसरा के पास हम लोग चलते हैं। तीसरा के पास, तीसरा आपका दिया है बाबू C2H5 के ट्वाइस, और फिर आपका लिखा है CH और यहाँ पर लिखा है NH2, CHNH2। अगर इसको सुने एक मिनट, इसको देखो, यहाँ से पहचान लो, यहाँ से कि H के नीचे 2 है, इसका मतलब N के साथ एक ही कार्बन क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। भाई जब H2 है तो इसे भी इसी से पहचान लोगे कि NH3 होता है, ये वो H हटा तो एक C जुड़ा है, तो इसका क्या नाम होगा? प्राथमिक एमीन। उत्तर में आपका हो जाएगा प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। आओ 4 नंबर पर आ जाओ, 4 नंबर पर आ जाओ सब लोग। 4 नंबर में आपका दिया है बाबू, यहाँ पर C2H5 का ट्वाइस और फिर लिखा गया है NH। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देखिए द्वितीयक होगा ना। अच्छा यहाँ से भी देख लो कि अगर NH है तो इसका मतलब 2 गो R जुटा, मतलब 2 गो H हटा है। या इसको बना कर भी दिखा दो, या इसको ऐसे एक N लिख लो, H है तो H दिखा दो, और 2 आपके C2H5 है तो यहाँ पर C2H5 दिखा दो, और एक ऊपर C2H5। तो N के साथ कितने C जुट गए? 2। 4 मत करना, 2 ही करना। तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, तृतीयक एमीन आपका होगा। कौन एमीन होगा आपका? पहले समझ लो सब लोग ध्यान से, ठीक है। द्वितीयक एमीन, जब N के साथ 2 कार्बन जुड़े हो इसको हम लोग द्वितीयक एमीन कहते हैं। चलो 13.2 में पहला क्वेश्चन, 13.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अणुसूत्र C4H11 यन से प्राप्त विभिन्न समायोगी अमीनों की संरचना लिखिए। क्या दिया है?
C4H11 दिया। देखो इसका मतलब ये होता है ना कि आप इसकी कितनी संरचना बना सकते हैं, आप इसकी कितनी संरचना बना सकते हैं, कितने खल की संरचना बना सकते हैं। देखो ध्यान से, कभी भी पूछे ना प्रश्न कि कितनी संरचना बना सकते हैं, तो सुनो पहले देखो, पहले मान पहला का उत्तर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। कितनी संरचना बना सकते हैं, तो कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुनो 4 है और मान लो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तो चलो यहाँ पर मान लो NH2 हमने लिख दिया, NH2 हमने लिख दिया। 4 कार्बन है, पहले 4 को बनाओ, पहले सीखो। ए राजकुमार क्या कर रही है यार, यहाँ देखो ना, कहाँ इधर ब्लैक बोर्ड पर देखो, इसलिए तुम नहीं बता, तुम एक भी क्वेश्चन बताते हो, ध्यान से बोले यहाँ पर सीखो, उसके बाद से किताब में नहीं आ रही है। कितने कार्बन हुए, 4, 1 2 3 4 हुए। अब देखो N लिख लो और यहाँ H11 है तो H2 कर लो बाबू, कर लिए, तो यहाँ 9 हाइड्रोजन बचे क्योंकि 2 इसके साथ चला गया। तो अब चाहो तो 9 हाइड्रोजन एक यहाँ पर दिखा दो, एक यहाँ पर दिखा दो, एक यहाँ पर, ध्यान से एकदम देखो सब लोग। 5 हो गया, 5 2 7, 7 2 9। एक तो ये संरचना बन गया, पहला माने ए नंबर संरचना होगा। बी नंबर पर देखो क्या करे, तुम ध्यान से समझना। 4 कार्बन है, 4 कार्बन दिखाओ यहाँ पर। अब दूसरा नंबर पर NH2 जोड़ दो, दूसरा नंबर क्या जोड़ दो, NH2, और सबके साथ अब H3 लगाते हैं। अब क्या उतना फैला के लिखना, वही बतिया आएगा CH, यहाँ पर केवल H रहेगा एक, और यहाँ पर CH। देख लो 9 है कि नहीं, 4 कार्बन 11 है कि नहीं, हाइड्रोजन 3 3 2 5 1 6 6 2 8 3 11 हो गया। चलो ठीक है, अब आ जाओ C नंबर पर, आ जाओ C नंबर पर। देखो 1 2 3, अब एक C यहाँ पर लगा लो ऊपर, और यहाँ पर NH2 लिख लो, ठीक है, ये भी तो एक नाम होगा। यहाँ पर H3 कर लो, यहाँ पर H3 कर लो, यहाँ पर केवल H कर लो, यहाँ पर H2 कर लो, ठीक है। कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 तो हो गए, और ठीक है। चलो एक और D नंबर बना लेते हैं हम लोग। एक कार्बन, एक इधर देख लेते हैं, 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 ठीक है। खैर छोड़ दो, तीनों की संरचना बनाओ ना, फिर उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ऐसा संरचना बन गया, तो कितने संरचना बनेंगे, सब संरचना हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया। अब इसमें दूसरा देखो क्या कह रहा है, सबका नाम लिखना है। देखो लिख रहा है कि जितने आपने समयोग, समयोग का मतलब होता है कितनी संरचना बनाते हैं, तो सबका नाम। तो बताओ ए का, ए नंबर पा जाओ, इसका IPAC नाम कितना होगा, ए का IPAC नाम क्या होगा, ए का। देखो 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखो, ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखो, और 1 करके एमीन जोड़ दो, तब ब्यूटेन 1 एमीन, क्योंकि इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4, तब ब्यूटेन 1 करके एमीन लिख लो। चलो आ जाओ B नंबर, B नंबर में आओ, तो देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा, पहले ब्यूटेन लिख लो, और तब 2 एमीन लिख लो। इसका भी IPAC नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या होगा, पहले आप क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, तब 2 करके तब एमीन लिखेंगे। C नंबर आ जाओ, C नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तो 2 पहले मेथिल लिखा है, ऊपर आई बात है CH3, 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, 1 एमीन, 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन डैश करके 1 एमीन, 2 मेथिल प्रोपेन 1 एमीन हो गया, लिख सकते हो ना। चलो आ जाओ तीसरा में। तीसरा में प्रश्न आपसे ही पूछ रहा है, कह रहा है कि विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समयोता प्रदर्शित हो रहा है। देखो इसके स्थान बदल रहे हैं ना, जैसे NH2 यहाँ पर था, फिर स्थान बदल के यहाँ पर आ गया, तो इसमें लिख लेना कि विभिन्न युग्मों में स्थान समयोता उपस्थित है। एक में लिख दे, सब में उपस्थित है, स्थान समयोता उपस्थित है। बताओ पूरा समझ गए आप लोग ना, तो इसको नोट कर लो खूब सुंदर तरीके से। NH2 आना चाहिए, यही नहीं होता है एमीन। तो आज इसी का जिक्र करेंगे हम लोग कि आपको एमीन कैसे बनाएंगे। तो पहले लिख लो हेडिंग में, नाइट्रो यौगिक के अपचयन से, नाइट्रो यौगिक के
अपचयन से ठीक है। पहले समझो सब लोग, सब अच्छा लोग समझेंगे कि अपचयन का मतलब होता क्या है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का होगा छोड़ना। नाइट्रोजन को हटना, हाइड्रोजन घटना और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन घटना होता है। तो नाइट्रो यौगिक का मतलब होता है कि आप ये यहाँ पर NO2 जोड़ देंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं ना। ऐसे मिला लीजिएगा हाइड्रोजन और प्लेटिनियम उत्प्रेरक के रूप में, और एथेनॉल भी रहेगा। चलो तो जानती होंगे एमीन जब बनाना है तो बेंजीन के साथ का जुड़ने वाला है भाई, NH2, तभी ना बनेगा एमीन। इसका नाम क्या होता है, एनिलीन। दूसरा क्या विधि होता है, Na2 है। इसकी क्रिया आप यन इसको टीन कहते हैं प्लस HCl की उपस्थिति में कराते हैं। तो या इसमें आप चाहें तो Fe प्लस HCl ले लीजिए, माने HCl होना चाहिए ना, तभी H जाके इसमें ऐड होगा, तब आपके पास तुरंत बन जाएगा का एनिलीन। क्या बन जाता है, एनिलीन NH2। और इसके बारे में तो समझो। हमने कहा कि एनिलीन को कैसे बनाएंगे, और हमने लिया है क्या, नाइट्रोबेंजीन, और आपका हेडिंग क्या है, नाइट्रो यौगिक के अपचयन से। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटना, हाइड्रोजन को जुड़ना। याद करिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जुड़ना, ठीक है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन हटेगा क्योंकि अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, NO2 है, ऑक्सीजन का आ जाएगा, हट जाएगा, और इसके साथ का आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो बेंजीन है और बेंजीन के साथ आपका NH2 जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीन। तो देखो आपका एमीन का हो गया, बन गया। किससे बना, नाइट्रो यौगिक से बना। इसमें आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन या प्लेटिनियम के साथ उपस्थिति में जब कराया जाता है तो क्या बनता है, तो एनिलीन बनता है। यह भी आप बता सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है, जैसे क्रिया टीन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तभी एनिलीन बनता है। बना लोगे, पहले लिख लो तब ये रिएक्शन लिखना, लिखो।